हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवानी एंड दिस इज़ द पार्ट 5 ऑफ मेड रिवेंज चाइनीज़ ड्रामा। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। हम देखते हैं कि यहाँ पर यंग मास्टर के रूम के बाहर जो है वो टिनाया खड़ी होती है एंड टिनाया को देखते वो पूछते हैं कि तुम यहाँ पर कैसे म्यूटी। तो वो कहती है मेरा नाम म्यूटी नहीं है, मेरा नाम टिनाया है एंड मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ और मैं आपसे शादी करने के लिए रेडी हूँ। एंड यहाँ पर वो जब इस तरीके की बातें बोलती है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यंग मास्टर उसकी तरफ देख रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एनी को, जो कि सारे घर में जो उसकी रूम में ज्वेलरी होती है, पैसे होते हैं, सबको फटाफट फटाफट एक सूटकेस से भर रही होती है। मतलब उसे पता चल जाता है कि एक तरीके से टिनाया को सब कुछ पता चल गया है तो उसे यहाँ से भागना ही ठीक रहेगा। तभी हम देखते हैं कि वो यहाँ से भाग ही रही होती है एंड चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। फिर हम देखते हैं कि ऊपर से ये सब चीज़ें जो हैं और कोई नहीं, टिनाया और यंग मास्टर देख रहे हैं, जिसपे कि यहाँ पर टिनाया कहती है कि अच्छा हुआ ये भाग गई, मुझे पहले ही पता था ये यहाँ से डर के मारे चली जाएगी, क्योंकि ये भी कह सकती थी कि मेरा एक तो जो मेरा पेंडेंट यानी जो मेरा टोकन था वो टूट चुका है, और दूसरी चीज़ ये भी कह सकती थी कि ये टोकन मैंने इससे चुराया है। एक तरीके से अब ये बिल्कुल पक्का सबूत हो चुका है इसके भागने का कि ये झूठी थी और मैं ही सच हूँ। जिसपे कि यहाँ पर यंग मास्टर कहते तुम तो बहुत ज़्यादा होशियार हो और मुझे पहले से पता होता कि तुम इस तरीके से अपने आप को प्रूव कर सकती हो एंड मैं तुम्हारी काबिलियत से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एंड यहाँ पर वो उसकी तरफ घूमते हुए कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट गर्ल हो एंड मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम मेरी तरफ वापस आ जाओ। वहीं हम देखते हैं कि यहाँ पर गवर्नर मेंशन में सभी को रात में इकट्ठा कर लिया जाता है एंड यहाँ पर यंग मास्टर जो है वो जो टोकन होता है वो उसकी मॉम को दे देता है, यानी जो उसकी दादी होती है उसको दे देता है एंड जिसपे कि वो बताता है कि यही एक्चुअली में जो रियल वाली टिनाया यही है और यही जेड पेंडेंट है जो कि उससे खो गया था। तभी हम देखते हैं कि उसकी मॉम जो यानी जो उसकी दादी होती है समझ नहीं पा रही होती कि वो क्या करे क्या नहीं करे, जिसपे कि बताती है कि अगर आपको विश्वास ना हो तो आप गवर्नर से ही पूछ सकते हैं। एंड यह गवर्नर बिल्कुल चुप रहता है, जिसपे कि यहाँ पर टिनाया कहती है कि गवर्नर की चुप्पी ये बात बता रही है कि मैं सच बोल रही हूँ। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से बातें कंटिन्यू हो ही रही होती हैं। तभी पता चलता है कि जो एनी होती है उसे पकड़ लिया गया है। एनी को पकड़कर लाकर उसको वहाँ पर ले आया जाता है, जिसपे कि एनी के भागने से और ये प्रूफ हो जाता है कि टिनाया ही असली मिस्टर डोंग की लड़की है। जिसमें कि हम देखते हैं कि यहाँ पर एनी जो है आकर मतलब लेट जाती है, जिसमें कि उसकी जो दादी होती है पूछती है कि तुम इतनी रात में आखिरकार गई कहाँ थी, जिसमें कि वो कहती है कि यंग मास्टर की तरफ देखते हुए कहती है कि पहले तो तुम मुझे बड़ा पसंद करते थे, अब जैसे ही तुम्हें पता चला तो तुमने अपना सब कुछ मेरी तरफ से मोड़ लिया। जिस पर वो कहता है कि तुम पहले मेरी फियांसे थी और अब तुम मेरी फियांसे नहीं हो, तुम एक सिर्फ कुकम्बन की लड़की हो। जिसपे कि यहाँ पर एनी गुस्सा होते हुए कहती है लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। जिसपे कि मतलब उसे याद आता है कि यंग मास्टर ने उससे कहा था कि जैसे ही तुम्हारा कान निकल जाएगा मैं तुम्हें प्यादे की तरफ फेंक दूंगा। एंड यहाँ पर उसे किसी और से सबसे ज़्यादा गुस्सा एनी पर आ रहा होता है। एनी हंसते हंसते हुए कहती है कि हाँ भले ही मैं डोंग फैमिली की जो है रियल लड़की नहीं हूँ, लेकिन मैं लड़की तो उन्हीं की ही हूँ ना, चाहे सौतेली ही सही, पर मैं उसी खानदान की हूँ। आखिर मैंने गलत क्या किया है? इस खानदान में रहने के लिए मैंने सब कुछ अच्छे से किया, और इस लड़की ने क्या किया है जो तुम्हारे साथ बैठी है? इसने जो है इस घर में रुकने के लिए गवर्नर को सिड्यूस किया एक तरीके से, यानी गवर्नर को जो है अपने झांसे में फंसाया। तुम्हारे अंकल के बेड पर भी जाकर ये लेटी है एंड कितनी रातों उनके साथ रही है। एंड तुम इस बारे में क्या कहोगे? ये बात सुन के जो टिनाया गुस्सा हो जाता है वो खड़ी होती है और कहती है कि शट अप, तुम इस तरीके की बकवास बातें नहीं कर सकती हो। इन सब चीज़ों में ये जो मैटर हुआ था, तुमने ही मुझे गवर्नर की मेड बनाया एंड तुम्हारी वजह से ही ये सब हुआ। हम देखते हैं कि यहाँ पर टिनाया की बेइज्जती होते हुए देख जिसपे कि गवर्नर को गुस्सा आ जाता है एंड यहाँ पर वो जो एनी होती है उसकी तरफ जो है बंदूक तान देते हैं और कहते हैं कि फालतू मत बकवास करो। लेकिन जैसे ही वो ऐसा करते हैं तो तभी हम देखते हैं कि टिनाया जो है उसके अपने गवर्नर के सामने आकर खड़ी हो जाती है कि ये जैसी भी है एक तरीके से मेरी फैमिली में ये आखिरी इंसान बची है, तो मैं नहीं चाहती कि आप इसे मारें। अच्छा होगा कि आप इसे वेस्ट वाली बिल्डिंग में छोड़ दें, क्योंकि ये मेरी जो भी है तो मेरी फैमिली ही ना। तो जिसे देख के हम देखते हैं कि यहाँ पर एनी को ऐसा लगता है कि यार इसे मतलब यंग मास्टर से अच्छी तो कम अज़ कम टियाना ही है। लेकिन एनी कहीं ना कहीं यंग मास्टर से बहुत ज़्यादा दुखी और नाराज़ होती है कि वो उनके साथ इतने टाइम से थी और उन्होंने उसका यूज़ किया। वहीं हम देखते हैं कि उसकी दादी भी कहती है कि भाई इस लड़की को यहाँ से निकाल दो। एंड यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि टियाना चुप खड़ी हो जाती है, जिसपे कि यंग मास्टर उसके पास आते हैं, उसके हाथ को पकड़ते हैं, जिसे देखते ही गवर्नर को काफ़ी जेलसी फील होती है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपनी दादी से कहता है कि देखिए अब सबको कुछ पता तो चल ही गया है कि यही रियल टियाना है, तो मैं चाहता हूँ कि आप जो है फटाफट से एक अच्छा मुहूर्त देख के हमारी जो एंगेजमेंट है उसे पक्का कर दें और हमारी शादी करा दें। जिसपे कि हम देखते हैं कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो गवर्नर होते हैं बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहे होते हैं, उन्हें बहुत बुरा लगता है। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि टिनाया भी काफ़ी खुश होती है और एक तरीके से यंग मास्टर का तो सपना पूरा हो रहा है, क्योंकि ये जो रियल लड़की टिनाया थी वो उन्हें मिल गई। जब ये जो है दादी है वो कहती है कि इस बारे में बाद में बात करेंगे, रात काफ़ी हो चुकी है एंड हम इस बारे में डिस्कशन कल करेंगे। एंड अभी जो है फिर वो यहाँ पर टिनाया को भी बोलती है कि अब तुम्हारे साथ इस घर में कोई भेदभाव नहीं होगा, सब कुछ तुम्हें अच्छे से ट्रीट किया जाएगा। फिर हम देखते हैं सभी लोग जो सोने चले जाते हैं, लेकिन गवर्नर का ध्यान इसी पर रहता है कि किस तरीके से यंग मास्टर ने टिनाया का हाथ पकड़ा हुआ है एंड उसने ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। फिर हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, तो अपने रूम में बैठ के जो है वाइन
पी रहे होते हैं। तभी यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहे होते हैं एंड यहाँ पर जो उनका आर्मी ऑफिसर होता है उन्हें ड्रिंक करने से रोकता है कि आप और ड्रिंक मत करिए, वो भी ऐसी लड़की के लिए जिसे आप इतना चाहते थे और वो किसी और लड़के के पास जाके शादी करने के लिए रेडी हो गई है। आपको बता देना चाहिए था कि आपको जैसे ही पता चला है उसकी फैमिली के बारे में आप भगे भगे चले गए और उस बीच में आपने लुटेरों से भी लड़ाई करी है एंड यहाँ आप उस दिन कितना हर्ट हुए थे एंड यहाँ पर आपने बिना कुछ सोचे समझे उसकी फैमिली को और उसको बचाया और उस लड़की ने उल्टा आप ही को ही किलर समझा। कम से कम उसमें कुछ तो अकल होनी चाहिए। एंड यहाँ पर उस तरीके से बातें करके बोलता है तो कहता है कि मैं ये सारी बातें ना जाकर मतलब चिनाया को बता दूंगा, जिसपे कि यहाँ पर गवर्नर उसको रोक लेते हैं कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे एंड अगर उसे कुछ पता लगना होगा तो खुद ही पता चल जाएगा। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर चिनाया जो आ रही होती है तभी यंग मास्टर जो गवर्नर होते हैं उसे अपनी तरफ खींच लेते हैं और उसको किस करना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर जिसपे कि वो उसको हटाने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर गवर्नर काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक में होते हैं, नशे में होते हैं एंड वो उसको लिए काफ़ी ज़्यादा पैशनेट तो शुरू से ही होते हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा डीपली किस कर लेते हैं जिसपे कि यहाँ पर चिनाया चिल्लाने लगती है कि आप साइड क्यों नहीं हट जाते, उसको जोर का थप्पड़ ही मार देती है और कहती है कि आपको पता नहीं है मैं लीगली वे से आपके भतीजे की होने वाली बीवी हूँ और आप मेरे साथ ऐसा कैसा कर सकते हैं। तो कहते हैं कि तुम उसकी बीवी कैसे हो गई, तुमने मेरे साथ रात बिताई है एंड यहाँ पर तुम मेरी बीवी हो एंड एक ही लड़की दो लोगों से शादी कैसे कर सकती है। अरे एक बात बताओ, तुम्हें चिनाया बनना है या फिर यंग मास्टर की बीवी। एंड यहाँ जब इस तरीके से बातें कहती है तो कहती है मुझे कुछ भी बनना हो लेकिन मैं अब ना आपकी मेड नहीं हूँ तो आप मुझ पर हुक्म नहीं जता सकते। एंड यहाँ पर जब वो इस तरीके की बातें कर रही होती है तो जो हमारे गवर्नर होते हैं उसको फिर से किस करना शुरू कर देते हैं एंड यहाँ पर वो कहते हैं कि तुम सिर्फ मेरी रहोगी एंड मैं तुम्हें ही अपनी वाइफ बनाऊंगा और तुम किसी की नहीं हो सकती एंड यहाँ पर सब कुछ खत्म हो जाएगा। जिस पर चिनाया कहती है कि ये आप भी अच्छे से जानते हो और मैं भी अच्छे से जानती हूँ कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ सब लोग गलत रूमर्स हैं ये सिर्फ। जिस पे कि यहाँ पर हमारे गवर्नर कहते हैं कि अच्छा तुम्हें क्या लगता है कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये सुन के वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं एंड चिनाया जो है उन्हें उल्टा सीधा बोलकर कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती एंड मैं आपको प्यार नहीं करती और जो हमारी शादी है ये अरेंज मैरिज नहीं है यंग मास्टर के साथ, मैं कहीं ना कहीं यंग मास्टर को बहुत ज़्यादा पसंद भी करती हूँ। जिसे देख के लगता है कि गवर्नर को बहुत ज़्यादा हर्ट फील होता है एंड उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि वो उनके सामने जो है वो यंग मास्टर की बातें कर रही है। तो यहाँ वो कहती है कि ना मैं आपको बिलीव करती हूँ ना ही मैं आपको पसंद करती हूँ, मैं यंग मास्टर को पसंद करती हूँ, वो आपसे ज़्यादा अच्छे हैं एंड मुझे उन पर शुरू से क्रश था एंड आपने क्या किया, आपने सिर्फ मुझे हर्ट किया है, मेरे साथ बुरा बर्ताव किया है। एंड ये देख के यहाँ पर यंग गवर्नर को गुस्सा हो जाता है, वो उसको धक्का दे देते हैं एंड हम देखते हैं कि वहाँ से फिर ये सब देख के जो हमारी चिनाया होती है फटाफट से वहाँ से भाग जाती है कि कहीं उसको जो गवर्नर है फिर से ना उसका हाथ वाथ पकड़ लें। एंड यहाँ पर गवर्नर बहुत ज़्यादा जेलस, बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रहे होते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं चिनाया से इतना प्यार करते हैं, चिनाया उनके प्यार को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही होती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि सभी लोग जो है ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं एंड यहाँ पर सभी लोग बातें कर रहे होते हैं जहाँ पर जो ग्रैंड मदर होती है वो चिनाया से कहती है तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो, अच्छे से खाना खाओ ना, तुम्हें शाय फील करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड यहाँ पर यंग मास्टर जो है उसको बार बार अच्छी अच्छी चीज़ें दे रहा होता है खाने की एंड फिर वो अपनी शादी से बातें करना शुरू करता है जिस पे देख के यहाँ पे पता चलता है कि गवर्नर को ये सब बातें अच्छी नहीं लग रही हैं। एंड यहाँ पर जब वो बातें करता है तो जिसपे कि उसकी दादी कहती है कि तुम्हें नहीं लगता तुम्हें शादी को ज़्यादा जल्दी हो रही है और वैसे भी तुमसे पहले तुम्हारे अंकल यानी तुम्हारे जो चाचा हैं वो अभी अनमैरिड है, पहले तो उनकी शादी होगी एंड वैसे भी इतने सारे रूमर्स हैं तो अच्छा होगा कि पहले उनकी शादी हो। तो जिसपे कि यहाँ पर जो यंग मास्टर होते हैं वो कहते हैं कि मुझे रूमर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं चिनाया को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ एंड ये मेरी फियोंसे है और मैं इसे जल्द से जल्द शादी करना चाहता हूँ। तो जिसपे कि उसकी दादी कहती है कि हाँ इस पर ज़रूर एक्शन लेंगे, अभी फिलहाल खाना खाओ। जिस पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारे यंग मास्टर ने देख के लग रहा होता है कि वो कितना ज़्यादा शादी के लिए उत्सुक है, वहीं गवर्नर को ये सब चीज़ें देख के बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती है। एंड यहाँ पर वो कहते हैं कि वो बिना कुछ कहे चुपचाप खाना खा रहे होते हैं लेकिन इस तरीके की शादी की बातें जो बार बार हो रही होती हैं उन्हें बुरा लगता है एंड यहाँ पर वो खाने को छोड़कर चले जाते हैं। जिसपे कि उनकी जो मॉम होती है वो कहती है कि आज भी इसने खाना ठीक से नहीं खाया एंड यहाँ पर वो कहीं ना कहीं समझ जाती है कि ये दोनों ही लड़के जो हैं एक ही लड़की को पसंद करते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ वो बातें अपनी नौकरानी से करी होती है जिसपे कि उसकी नौकरानी कहती है कि मैम अब आप क्या करेंगी। जिसपे वो कहती है कि अगर ये रूमर्स झूठे हुए तो अच्छा होगा लेकिन अगर सच्चे हुए तो मुझे तो डर है कि कहीं ये दोनों ही लड़के एक ही लड़की के लिए लड़ना शुरू ना कर दें। तो जिसपे कि यहाँ पे नौकरानी कहती है कि अगर ऐसा हुआ तो बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा एंड इस तरीके से इस फैमिली का या हमारी जो रेपुटेशन है बहुत ख़राब हो जाएगी, हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जिसपे कि उसकी दादी कहती है कि इस तरीके की बातें ना करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगी एंड यहाँ बहुत ज़्यादा टेंशन में भी होती है। तभी हम देखते हैं कि गवर्नर जो है यहाँ पर जो वॉर होने वाली है वहाँ जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ चिनाया जो है बैठी होती है तो यंग मास्टर से कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, मैं हमेशा तुम्हें लेके काइंड रहूँगा, हमेशा तुम्हें प्यार करूंगा, तुम्हें कभी दुखी नहीं रखूंगा। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि वो सिर्फ बहला फुसलाकर उस टोड की या उस जो टर्टोइज की बातें फिर से करना शुरू कर देते हैं। उससे कहते हैं कि अच्छा तुम्हें पता है कि उस गोल्डन टर्टोइज के अंदर क्या था। तो इस पे कि यहाँ पर
टिनाया कहती है कि मुझे तो नहीं पता उस गोल्डन टर्टोइज के अंदर कुछ था, क्या उसके अंदर कुछ था, मेरे डैड ने तो आज तक ऐसी कोई बात नहीं गई। जिसको सुनते ही थोड़ा सा यंग मास्टर जो है काफ़ी निराश फील होते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ उम्मीद थी कि टिनाया उन्हें कुछ ना कुछ जरूर बताएगी। जिस पर वो कहती क्या तुम्हें कुछ पता है, तो जिस पर वो कहता है नहीं मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन उसके अंदर ना एक चीज़ थी, अगर उसका पता चल जाए ना तो ये पता चल जाएगा कि तुम्हारे घर में जो हत्याकांड हुआ था आखिर उसके पीछे का रीज़न क्या है। एंड ये सुनते ही यहाँ पर जो टियाना है वो और सतर्क हो जाती है, तो कहती है अच्छा अगर मेरी फैमिली को एक तरीके से हत्याकांड के बारे में पता चल जाएगा तो मेरे लिए अच्छा होगा, तुम मुझे बता दो। वैसे भी मैं इस फैमिली में किसी से शादी करने नहीं आई थी, मैं तो यहाँ अपना बदला लेने आई थी। तो कहता है बदला, तुम किस चीज़ का बदला लेने आई थी। कहती है मैं अपनी फैमिली के लिए बदला लेने आई थी, क्योंकि जिस दिन मेरे घर वालों को मारा गया उस टाइम पे वहाँ पर बहुत सारी आर्मी के साथ गवर्नर आए थे, एंड गवर्नर को देख के ही मैं समझ गई थी उन्होंने ही मेरी फैमिली को मारा है, एंड मैं उनसे बदला लेना चाहती हूँ, बट मेरे पास कोई भी प्रूफ नहीं है क्योंकि वो यहाँ के गवर्नर हैं। जिस पे कि देख के पता चलता है कि हमें पहले से पता है कि ये चीज़ें यंग मास्टर ने करी है। तो यंग मास्टर कहते हैं अच्छा तुम पक्का श्योर हो ना उन्होंने ये सब चीज़ें करी है। एक तरीके से हम गवर्नर को तब फंसा सकते हैं, यहाँ पर वो अपने चाचा के लिए ये बात कह रहा होता है कि अगर हमें गवर्नर की सील मिल जाए, क्योंकि उनकी सील बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कोई भी आर्मी को हम अच्छे से अपने बलबूते पर चला सकते हैं अगर हमें सील मिल जाएगी। जिसपे कि यहाँ पे टिनाया कहती है तो तुम मुझे बताओ वो सील कहाँ मिलेगी। जिसपे कि यहाँ पर यंग मास्टर कहते हैं इस सील के बारे में तो मुझे भी नहीं पता कि उन्होंने वो कहाँ रखी है कहाँ नहीं रखी है, लेकिन अगर वो सील मिल गई ना तो हमारा बहुत सारा काम हल हो जाएगा, एंड यहाँ पर तुम्हारा जो बदला है वो भी पूरा हो जाएगा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम कुछ करो, मैं हमेशा तुम्हारी केयर करूंगा। जानबूझ के है उसके सामने अच्छी अच्छी बातें करने लगता है अटैचमेंट वाली, जिससे टिनाया जो है उस पर अंधा विश्वास करे, और वहीं पर टिनाया बेवकूफ़ लड़की इस पर अंधा विश्वास कर भी रही होती है। फिर हम देखते हैं कि टिनाया को वो हक कर लेता है, टिनाया को फील होता है कि यार यही अच्छा लड़का है। फिर हम देखते हैं रात में गवर्नर के रूम में कोई नहीं होता, तो टिनाया चुप धीरे धीरे दबे पाँव उनके रूम में आती है, एंड यहाँ पर उस सील को खोजने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि उसके दिमाग में घूम रहा होता है भाई बदला, और उसको चाहिए कैसे भी। एंड फिर हम देखते हैं कि जैसे वो यहाँ पर ये सब चीज़ें सर्च कर रही होती है तभी गेट खुलता है, एंड गेट के साथ हम देखते हैं कि आर्मी ऑफिसर जो है वो गवर्नर को लेकर आ रहा होता है, गवर्नर को जो है गोली लगी हुई होती है, जिसे देखते हैं कि यहाँ पर जो आर्मी ऑफिसर है वो हमारी टिनाया के ऊपर जो है गन तान देता है और कहता है कि अगर तुम समझदार लड़की होगी तो इस बारे में किसी को नहीं जाके बताओगे और फटाफट से मेरी मदद करो। एंड ये देखकर जो है वो टिनाया जो है वो गवर्नर की हेल्प करने के लिए तैयार भी हो जाती है, एंड फटाफट से वो पूछती है कि आखिरकार ये हुआ कैसे, एंड वो जो है यहाँ पर गवर्नर को जो है बेड की तरफ लेकर जाती है, एंड इस तरीके से इस एपिसोड का एंड हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड टुडे शॉर्ट आउट इज गोज टू अनु दत्ता एंड शिवेंद्र आर्या। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय गाइस।